हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश शर्मा फ्रॉम मैथ की वाइन्स। हाय दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ की वाइन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल मनी का 75% वो खर्च कर चुकी है। और टोटल, मुझे यहाँ पर टोटल मनी जो है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको एक्स ले सकता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं एक्स ले लेता हूँ। अच्छा, लेकिन उसने ये भी बताया कि 75% जो उसने मनी खर्च कर दी है ना, वो एक्चुअल में टोटल मनी यानी कि एक्स का 75% है। ठीक है, तो खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 600 रुपीज बच गए हैं। लिखा है इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। टोटल मनी मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया, एक्स का 75% वो खर्च कर चुकी है और खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज बच गए हैं। मुझे बताना है कि हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, कि शुरुआत में खर्च करने से पहले उसके पास टोटल मनी कितना था। क्वेश्चन आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। तो मैं लिखूंगा लेट आंसर, लेट द टोटल मनी शी हैव इक्वल टू एक्स रुपीज। कि मैंने मान लिया कि उसके बाद जो शुरुआत में जो टोटल मनी है वो कितना है? एक्स रुपीज है। ठीक है, अब उसने कितना खर्च कर दिया है? मैं लिखूंगा शी स्पेंड हाउ मच कितना? 75% वो खर्च कर चुकी है, यानी कि शी स्पेंड 75% ऑफ हर मनी। ठीक है, टोटल मनी उसके पास एक्स थी, मान के चल रहा था, खर्च उसने कर दिए 75% उसने खर्च कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक्चुअल में ये तो निकालना पड़ेगा ना कि अब उसके पास खर्च करने के बाद एक्चुअल में जो उसके पास अमाउंट बच गया है वो एक्चुअल में अमाउंट कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा चमेली हैड लेफ्ट अमाउंट इक्वल टू, मैंने मान लिया कि वो उसके पास जो शुरुआत में टोटल अमाउंट था, मान लिया 100 रुपीज था या 100 था, और उसमें से कितना परसेंट है? उसने 75% उसने स्पेंड कर दिया है। तो मेरे पास निकल के आ गया, यानी कि 25% ऐसा अमाउंट है जो खर्च किया गया है। 25% अमाउंट वो अमाउंट है जो उसके पास बच गया है। ठीक है, अब 25% उसके पास बच गया है, लेकिन ये परसेंटेज है, मुझे एक्चुअल में टोटल अमाउंट निकालना है बिगिनिंग का। तो मैं इसी 25% के थ्रू टोटल अमाउंट निकालूंगा। कैसे? देखो, मैं लिखूंगा कि जो उसके पास मनी है जो लेफ्ट हो गया था वो कितना था? 600 रुपए बच गया था। ठीक है, 600 रुपए बच गया था। अब इसी 600 रुपए के हिसाब से अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 25% मतलब जो बच गया है उसके पास, परसेंटेज बच गई है, ऑफ एक्स इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक है, यानी कि जो भी उसके पास बिगिनिंग में पैसा था, ठीक है, उसका 25% जो उसके पास बच गया है इक्वल टू 600 रुपए के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक है, तो देखिए x को मैं इधर ही रहने दूंगा और ये जो मेरी फ्रैक्शन फॉर्म है 25/100, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, यानी कि 100 हो गया मेरा अब न्यूमरेटर और 25 हो गया डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 होते हैं 100 और 6 4 होते हैं 24, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया 2400 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो उसके पास बिगनिंग में था। क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन था चमेली के पास कितने रुपीस थे? 600 रुपीस बच गए थे
कितना खर्च करने के बाद 75% खर्च करने के बाद। टोटल मनी मेरे पास नहीं था कि एक्चुअल 75% कितने अमाउंट का है, तो मैंने उसको x मान लिया था। उसने क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि एक्चुअल में शुरुआत में उस लड़की के पास यानी कि चमेली के पास शुरुआत में कितना अमाउंट था। तो अब उसको कैसे कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि लेट द टोटल मनी शी हैव इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। शी स्पेंड कितना, हाउ मच कितना स्पेंड कर दिया उसने, 75% वो स्पेंड कर चुकी है। सो मैंने लिखा कि अब उसके पास जो लेफ्ट अमाउंट है वो कितना है, 100 माइनस 75, यानी कि 100% में से 75% उसने खर्च कर दिया। तो उसके पास अब कितना बच गया है, 25% बच गया है। ये 25% एक्चुअल में कितना अमाउंट है वो निकालने के लिए तो मैंने लिखा कि उसके पास जो अमाउंट बच गया था वो कितना बच गया था, 600 रुपीज बच गया था, जो मुझे क्वेश्चन में पहले से मेंशनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से मेंशनिंग है, 600 रुपीज बच गया था। तो मैंने क्या करा, 25% ऑफ x लिखा इक्वल टू 600 रुपीज के, 25/100 इंटू एक्स हुआ इक्वल टू 600 के, सॉल्व किया, मेरा आंसर निकल के आ गया 2400 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो उसके पास शुरुआत में बिगिनिंग में था। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है या आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मैंने उस क्वेश्चन की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उस पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके और दोस्त भी उठाएं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, रिलेशनशिप में कोई है या फिर जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनका भी कल्याण हो और वो भी सीख पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।